तो भाई एक सबसे बड़ी कमी जो मैंने फेस करी थी वो ये थी, जैसे ही मैंने इस बाइक को लिया था उसके 3 या 4 महीने बाद ना इस बाइक का ECU खराब हो गया था। आपको पता है इस बाइक के अंदर किक देखने को मिलती नहीं है, सेल्फ काम नहीं कर रहा था, बारी बारी में एरर आ रहे थे, जिसके कारण भाई वो ECU मेरे को चेंज करवाना पड़ा। अगर भाई आप इस बाइक को लोकल में चलाओगे ना तो ये बाइक ना आपको 30 से 35 की एवरेज देगी, जो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप लोकल के लिए बाइक ले रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इस बाइक की एवरेज बिल्कुल भी नहीं है लोकल के अंदर। इसी ध्यान रखना। पेंट उतर गया है, यहाँ पे भी थोड़ा पेंट उतर गया है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन वीडियो के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं TVS रेडर बाइक का ओनरशिप रिव्यू। इस बाइक को खरीदे हुए 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए फिर नहीं खरीदनी चाहिए। तो साथ ही साथ भाई इस बाइक के अंदर क्या कमी है, क्या अच्छी चीजें हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई मुझे इस बाइक का एक एक चीज पता है कि क्या कमी है क्या नहीं है, और ये भी बताने वाला हूँ कि ये बाइक बढ़िया है या नहीं है, वर्थ इट है फिर नहीं है। आप अगर इस बाइक को खरीदोगे तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी परेशानी झेलनी पड़ेगी, तो सारे चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के अंदर बने रहना। तो भाई ये है TVS रेडर बाइक। तो भाई मैं पहले बता देता हूँ, इस बाइक को खरीदे हुए 1 साल 7 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 29 जनवरी को हमने इस बाइक को खरीदा था, 29 जनवरी 2024 को। और भाई ये बाइक जो है 6800 किलोमीटर चल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ओडोमीटर के अंदर 6853 किलोमीटर बाइक चल चुकी है अब तक। और इस बाइक की जो है 4 सर्विस हो चुकी है, मतलब अब तक, आप समझ सकते हो। तो भाई मैं आपको ना सबसे पहले बताता हूँ कि इस बाइक के अंदर कौन कौन सी कमी है जो मुझे फेस करनी पड़ी जब मैंने इस बाइक को खरीदा था। तो सबसे बड़ी जो मेन कमी है ना वो है इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस। इस बाइक की बहुत ज़्यादा कम ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसके कारण ना ये बाइक टच हो जाती है नीचे से। लेकिन मैंने उसका सोल्यूशन करवाया है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या करवाया था। जो जैसे अभी स्टैंड की पत्ती देख रहे हो ना, इसको मैंने थोड़ा नीचे करवाया था। अगर आपको दिख भी रहा हो तो ये मैंने ये नीचे करवा रखी है, तो जिसके कारण जो इसका स्टैंड ऊपर हो गया था और उसके बाद बाइक नीचे से टच नहीं होती थी। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। जैसे सपोज करो कोई बड़ा ब्रेकर आ गया तो बाइक यहाँ से टच हो जाती थी। अगर आपको दिख भी रहा हो तो देखो, मैं फोकस करके दिखाता हूँ। भाई मैंने ये काम करवा दिया था, तो उसमें ये था कि स्टैंड तो टच नहीं हो रहा था, लेकिन फिर ये जो आप पत्ती देख रहे हो देखो, ये बैंड हो रखी है, ये भिड़ने लगी थी नीचे से। तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा कम लगी, जिसके कारण अगर आप इसके पीछे 1-2 बंदे बिठाओगे ना तो नीचे से टच हो जाती है। सबसे बड़ी कमी तो ये है इस बाइक के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि देखो भाई इस बाइक के अंदर ABS नहीं है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कमी है, अदरवाइज जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। भाई मैंने इस बाइक को इतने टाइम से मैं चला रहा हूं तो मुझे पता है कि इस बाइक की जो ब्रेकिंग है ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, क्योंकि इस बाइक के अंदर ना आपको कॉम्बो ब्रेक देखने को मिलते हैं पीछे, जिसके कारण जो बाइक की ब्रेकिंग है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। और भाई सबसे बड़ी कमी जो है तीसरी, जो है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। देख लो भाई, इसका इंजन ना बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल है ना, मतलब ब्रांड न्यू तरीके से मैंने रख रखा है। आज तक कभी इसमें ऑयल नहीं आया, बाहर से कुछ भी नहीं आया। लेकिन है ना भाई इस है ना, मतलब पूरी बाइक के अंदर एक कमी है इसके इंजन में कि है ना, इस बाइक का इंजन गर्म होने के बाद ना बहुत गंदी आवाज़ क्रिएट करता है। तो भाई आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मैं कौन सी खटारा बाइक चला रहा हूँ। हालांकि नई की नई बाइक में भी ये आवाज़ आती है। ये TVS रेडर के इंजन में थोड़ी कमी है कि कंपनी को इस पर थोड़ा काम करना चाहिए कि इस बाइक में ना, जैसे आप इसको 10-20 किलोमीटर चलाओगे तो इसमें इंजन में साउंड क्रिएट हो जाती है, फिर उसके बाद ठंडी होने के बाद चली जाती है। लेकिन यार जब गर्म होती है ना बाइक, इतनी गंदी आवाज़ आती है ना भाई, पूछो मत। तो 3 सबसे बड़ी कमी तो ये है। चौथी सबसे बड़ी कमी मुझे क्या लगी मैं आपको वो भी बताता हूँ। भाई ये हेडलाइट लगती बहुत बढ़िया है, लेकिन है ना इन जो हेडलाइट का ना थ्रो इतना अच्छा नहीं है। भाई मैंने ना इस बाइक को रात को मतलब 12-12 1-1 बजे तक भी मतलब इस बाइक से राइडिंग करी है। तो भाई कहीं ना कहीं ना मुझे इसकी जो विजिबिलिटी है बिल्कुल बहुत कम लगती है, क्योंकि इसमें पता नहीं मुझे क्यों ये ना, मतलब इसमें किसी भी तरीके का आपको मतलब यहाँ पर बल्ब ये सब देखने को नहीं मिलता है। देखो इसके अंदर कंपनी ने कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी लगा रखी है। तो भाई मुझे ना इसकी लाइट अच्छी नहीं लगी, इसका थ्रो अच्छा नहीं लगा लाइट का। सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैंने ना मतलब स्प्लेंडर भी चलाई है उसकी हेलोजन लाइट ही इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसकी LED लाइट इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। और चौथी जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है वो है इंडिकेटर। कंपनी को भाई इसके अंदर ना यार LED इंडिकेटर देने थे यार, ये अच्छे नहीं लगते। ये लुक वाइज अच्छी हैं, लेकिन LED इंडिकेटर है ना, जैसे एक्सट्रीम में सब आ रहे हैं, अब हॉर्नेट में भी आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ना वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। और मैं भी भाई सोच रहा हूँ इनको इनको चेंज करवा दूंगा, या मैं भी जो है यहाँ पर एक्सट्रीम के या फिर हॉर्नेट के इंडिकेटर लगवाने वाला हूँ। और बताना कि कैसी लुक होगी इस बाइक की, और मुझे लगवाने चाहिए फिर नहीं लगवाने चाहिए, ये भी जरूर बताना। 4-5 कमी मैंने आपको बता दी है, अब अगली कमी की तरफ चलते हैं। और भाई 5वीं कमी ये है कि इस बाइक के अंदर किक नहीं है, लेकिन कंपनी ने भाई देख लो इस कमी को तो पूरा कर दिया। अब जितनी भी नई TVS रेडर बाइक आ रही है ना, उनमें जो है कंपनी ने किक दे दी है। अब बात कर लेते हैं रस्टिंग की। इस बाइक के ऊपर ना थोड़ी रस्टिंग भी लगनी स्टार्ट हो चुकी है, और मैंने भाई जितनी इस बाइक की केयर करी है शायद ही किसी ने करी होगी। आप देख सकते हो भाई, जितने भी मेरे मतलब आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनसे पूछ लेना कि मैं बाइक
की कैसी केयर करता हूँ। ऑल ओवर बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो बिल्कुल मतलब ब्रांड न्यू रख रखी है भाई प्रॉपर। अगर ये ना ही कभी धूप में जाती है ज़्यादा, ना ही कुछ, मतलब प्रॉपर साफ सुथरी रहती है भाई। तब भी ना इसमें रस्टिंग लग चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो देख लो, यहाँ पे रस्टिंग लगनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं क्लोज करके दिखाऊं, देखो यहाँ रस्टिंग लग चुकी है और इसके अंदर भी रस्टिंग लग चुकी है। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ये लग चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं भाई मुझे भी गलत है। देखो यहाँ पे भी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको दिखाता हूँ तो देखो, ये देखो, तो ये रस्टिंग भाई लगनी स्टार्ट हो चुकी है। और देख लो यहाँ ना हल्की सी बाइक भिड़ी थी और यहाँ भी जंग लग गया यार। चलो ये तो मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, लेकिन भाई देख लो आप यहाँ यार पूरी रस्टिंग लग चुकी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि गल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी रस्टिंग का थोड़ा इशू लगा। देखो यहाँ पे भी है, अगर आपको दिख रहा हो तो। भाई बात करते हैं पेंट क्वालिटी की, तो ऑल ओवर पेंट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस बाइक की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जंग लग चुका है हर जगह। जैसे कि भाई जैसे यहाँ पे तो ना देखो हर बाइक में लग जाता है, यहाँ तो मैं मानता हूँ यहाँ पे भी जैसे थोड़ा पेंट उतर गया है, यहाँ पे भी थोड़ा पेंट उतर गया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम चप्पल जूते रखते हैं तो उतर जाता है, ये तो मैं मानता हूँ। और देखो यहाँ रस्टिंग लग चुकी है, देखो अगर दिख रहा हो तो भाई आपको कोई नहीं बताएगा। ये 1.5 साल जब हो जाता है बाइक को तब ये हाल होता है बाइक का। आप देख लो, अगर आप भी खरीदोगे तो आपको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और भाई शायद भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी केयर करी है इस बाइक की, तब भी देख लो थोड़ा थोड़ा जंग लग चुका है हर जगह। देख लो इधर भी थोड़ा जंग लग चुका है, अगर आपको दिख रहा हो तो देख लो सारा जंग लग चुका है। तो भाई एक सबसे बड़ी कमी जो मैंने फेस करी थी वो ये थी, जैसे ही मैंने इस बाइक को लिया था उसके 3 या 4 महीने बाद ना इस बाइक का ECU खराब हो गया था। आपको पता होगा जो ECU है ना एक बहुत महंगा पार्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बाइक या किसी भी व्हीकल के लिए, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। वो खराब हो गया था। तो हुआ ऐसा था, आपको पता है इस बाइक के अंदर किक देखने को मिलती नहीं है, सेल्फ काम नहीं कर रहा था, बारी बारी में एरर आ रहे थे, जिसके कारण भाई वो ECU मेरे को चेंज करवाना पड़ा, मतलब जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। लेकिन हमने उसके पीछे भाई बहुत सारी मेल करी और साथ ही साथ बहुत सारे सर्विस सेंटर में गए, तब जाके हमारा काम हुआ। आप समझ सकते हो, अगर आपकी बाइक में भी ना कुछ भी खराब होता है वारंटी के अंदर तो कंपनी वाले जल्दी से चेंज नहीं करेंगे, सर्विस सेंटर वाले। आपको थोड़ा भाई उनको ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चेंज करेंगे। तो उसके बाद भाई चेंज हुआ इसका ECU। अब टचवुड बाइक बढ़िया चल रही है। तभी प्रॉब्लम आई थी, बाइक चलती चलती बंद हो जाती थी, मतलब बंद होती थी उसके बाद स्टार्ट नहीं होती थी क्योंकि सेल्फ काम नहीं करता था। और भाई अब बात कर लेते हैं इस बाइक के अंदर कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो दूसरी बाइकों के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। देख लो हमने सभी बुराइयों के बारे में बात कर ली है, लेकिन अब बारी अच्छाई की, इस बाइक के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। तो देखो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो है इसकी TFT डिस्प्ले। तो भाई कुछ मतलब जवाब ही नहीं है इसके लिए कि इतनी तगड़ी डिस्प्ले बनाई है ना कंपनी ने। देख लो अब फाइनल दूसरी बाइकों के अंदर भी आ चुकी है, लेकिन भाई फर्स्ट इन सेगमेंट यही बाइक थी जिसके अंदर भाई कंपनी ने TFT डिस्प्ले दी थी, वो भी इतनी महंगी यार। मतलब इस बाइक की जो डिस्प्ले है ना भाई 20,000 रुपये की है, ये सबको पता है। अब तो और भी महंगी हो चुकी है, अब तो 21,000 कुछ रुपये की हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी ने ना इसमें 21,000 रुपये की तो डिस्प्ले लगा रखी है, वो भी 125 cc सेगमेंट की बाइक के अंदर। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो सबसे पहले ही जो अच्छाई है वो ये है कि TFT डिस्प्ले, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, मैसेज, सब तरीके के आपको इसमें मतलब फीचर देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ है वॉइस असिस्ट, मतलब इस एक बटन दबाने से ना आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपको क्रिकेट स्कोर देखना है तो आप ये चलते चलते फोन देख सकते हो। अगर आपको कहीं जाना है, लोकेशन लगानी है, आप इसको दबाना है और बोलना है। और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है ना, थोड़ा बोलोगे तो ये सुन लेगा। जैसे ही बोलोगे वाक्य में वर्क करता है, ऐसा नहीं है कंपनी ने कुछ भी लगा दिया, ये वर्क करता है बहुत अच्छे तरीके से जब आपकी बाइक फ़ोन से कनेक्ट होती है तब। और भाई मुझे ना सबसे बढ़िया इस डिस्प्ले की एक बात लगी, मैं आपको बताता हूँ। ये अब सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस डिस्प्ले की लगी वो ये है कि इसके अंदर पूरी एक्यूरेसी है। अगर बाइक स्पीड दिखा रही है तो बहुत बिल्कुल करेक्ट स्पीड दिखाती है, फ्यूल बिल्कुल करेक्ट दिखाती है, रेंज, माइलेज, सब कुछ मतलब जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट दिखाती है बाइक। भाई ये मैं मानना पड़ेगा, इस बाइक के अंदर मैंने अब तक ये मतलब फील करा है कि इसके अंदर सब कुछ एक्यूरेट होता है, जो भी ये दिखाती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो सबसे पहले अच्छाई तो ये है। दूसरी ये है कि भाई कंपनी ने ना इस बाइक के अंदर ABS नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है, जिसके कारण ना ये बाइक बहुत आराम से रुक जाती है, मतलब कंट्रोल में रहती है। ब्रेकिंग एक बाइक की एक बहुत बड़ा पार्ट होता है भाई, जैसे कि आपको पता होगा। अगर बाइक में अच्छे ब्रेक नहीं होंगे ना तो आपकी बाइक ख़राब है, चलाने योग्य नहीं है। मतलब इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये थी दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। तीसरा इसकी साउंड, जो इसकी साउंड है ना, मतलब भाई मुझे इतनी लाजवाब लगती है ना भाई कसम से। अगर आप इस बाइक को खरीदोगे ना आपको खुद फील होगी वो चीज़ें, आपको लगेगा कि मैं बस भगाता रहा हूँ, रेस देता रहा हूँ, क्योंकि इसकी साउंड है ना बहुत ही लाजवाब है। मैं आपको ना एक बार इसकी साउंड सुनाता हूँ, आप खुद बताना कि कैसी साउंड है। तो भाई इसके अंदर जो इसका स्टार्टिंग सिस्टम है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। देख लो भाई, वन टच करो बाइक स्टार्ट, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। एक बार आप साउंड सुनो, देखो भाई
मुझे इसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है पर्सनली। तो भाई इसकी साउंड, इसकी डिस्प्ले, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ऑल ओवर बाइक भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कंपनी ने इसकी जो बिल्ड क्वालिटी रखी है वो भी लाजवाब है। जैसे कि आपने देखा होगा जो नई हॉर्नेट आई है ना, उसके यहाँ पे कंपनी साइड में से पैनल लगा रखा है, वो हिलता है। देखो इसका कुछ भी नहीं हिलता। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो लिटरली देखो पूरी बाइक हिल रही है, देखो, लेकिन ये नहीं हिलेगा। तो कंपनी ने ना भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है कि कंपनी की जो बिल्ड क्वालिटी रखी है ना बहुत ही लाजवाब है। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देख लो ये बाइक अभी 7,000 चलने वाली है। इसका देख लो अगले ब्रेक शू और पीछे के ब्रेक शू मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ उनमें, और भाई खुले भी नहीं है अब तक, ठीक है। और भाई कई भाई बोलते हैं कि मैंने 3 बार चैन सेट चेंज करवा दिया। भाई अगर आप मेंटेन रखोगे ना चैन को, आपकी बाइक में कुछ नहीं होने वाला। अब ये गंदी हो चुकी है, 2 या 3 दिन के अंदर मैं बिल्कुल उसको साफ़ कर दूंगा। भाई मैं महीने में एक बार इसकी चैन को साफ़ कर देता हूँ, ल्यूब कर देता हूँ। ना ही चैन में से नॉइस आती है और ना ही किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है। अगर आप चैन ये सबको क्लीन करोगे तो आपकी बाइक माइलेज भी अच्छी देगी। तो भाई मैं सच बताऊँ ना, इसके माइलेज के ना 2 फायदे भी हैं, नुकसान भी है। मैं आपको बताता हूँ। अगर भाई आप इस बाइक को लोकल में चलाओगे ना तो ये बाइक ना आपको 30 से 35 की एवरेज देगी, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। भाई लिटरली मैंने खुद फील करा है। अगर मैं इसके अंदर इसकी फुल टैंक की करवाता हूँ ना, अगर लोकल में चला रहा हूँ तो भाई 1 महीना भी नहीं चलती। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इस बाइक की जो एवरेज है लोकल के अंदर बिल्कुल ही ना के बराबर है। हाँ, जब आप इसको सिटी में चलाओगे तो ये बाइक एवरेज आपको 70 तक दे देगी। भाई मैंने 69 तक एवरेज निकाल रखी है इस बाइक से। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इस बाइक की एवरेज सिटी में बढ़िया है, लोकल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप लोकल के लिए बाइक ले रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इस बाइक की एवरेज बिल्कुल भी नहीं है लोकल के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपका काम रोज है सिटी में, हाईवे पर, ये बाइक आपको आराम से 70 तक माइलेज दे देगी। और मतलब अगर जैसे सपोज करो आपने इसको रोड पर 1-2 किलोमीटर चला दिया तो ये बाइक आपको 55 तक में एवरेज आराम से दे देगी, कोई दिक्कत ही नहीं देगी। क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे मुझे कहीं भी जाना होता है हाईवे पर, तो ये बाइक 2 किलोमीटर चलाते ही ना 55 तक की एवरेज देती है। और उसके बाद अगर आप गियर चेंज नहीं करोगे, स्पीड मेंटेन करोगे, तो ये बाइक आपको 70 तक माइलेज दे देगी, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे जो पर्सनली सबसे बढ़िया चीज़ लगती है वो इसका पिकअप। और भाई इसके अंदर जो पावर है ना, इंसेन पावर है। जो इनिशियल है वो भी बढ़िया है और जो टॉप एंड है वो भी बढ़िया है। 100+ जाती है बाइक, क्या चाहिए भाई आपको। तो भाई अब बारी आती है कि आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए फिर नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको एवरेज का, मेंटेनेंस का, ABS का कोई इशू नहीं है तो आप इस बाइक को खरीद सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको भाई फीचर चाहिए, पावर चाहिए, लुक चाहिए, तो आप इसकी तरफ चले जाना, आँख मीच कर खरीद लेना, बहुत बढ़िया बाइक है। अब दूसरी आती है कि अगर आपको एवरेज चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए, ABS चाहिए, तो एक्सट्रीम खरीद लेना, बहुत बढ़िया बाइक है। अगर आपको फीचर चाहिए और उससे भी बढ़िया और भी चीज़ चाहिए, लाइक USD फ्रंट फोक सस्पेंशन, ABS और आपके बढ़िया टेक्नोलॉजी और TFT डिस्प्ले, तो आप हॉर्नेट खरीद सकते हो, जो अभी मार्केट में आ चुकी है, जिसका मैंने रिव्यू कर रखा है, आप देख सकते हो वो भी। तो वो भी बहुत बढ़िया बाइक है। अगर आपको भाई हर चीज़ चाहिए, मतलब TFT डिस्प्ले, किक और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, एवरेज भी बढ़िया दे दे बाइक, मेंटेनेंस भी कम हो, तो होंडा की तरफ चले जाना, मतलब शाइन की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ चले जाना, तो आप खरीद लेना, इस बाइक को मत खरीदना। तो भाई ये तो कुछ आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।